हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा चैप्टर चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें अब तक हमारी क्लास 1 और 2 हो चुकी हैं। ये हमारी क्लास है, क्लास 3 है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास का लिंक हमने यहाँ आई बटन में लगाया हुआ है, वहाँ से जाके आप बड़े आराम से पिछली क्लास देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी धन पर 14 सही 2/7% की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 900 हो तो वह धन एवं मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो आपसे वह मूलधन वो यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट आपसे पूछ रहा है। पिछली क्लास में जैसे क्वेश्चन कराए थे उसी तरह क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास। चलिए आप लोग समय लीजिए, इसे सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यदि किसी धन पर 14 सही 2/7% की दर, यानी कि रेट हमें कितना दिया है 14 सही 2/7%, और इसकी फ्रैक्शन होती है हमारी 1/7। पहले हम इसे ट्री मेथड से करेंगे। ट्री मेथड बहुत काम का है, कहीं कहीं आपका रेशियो मेथड काम नहीं करता, वहाँ हमें ट्री मेथड यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ट्री मेथड लगाने के लिए हम क्या करते हैं, समय कितना दिया हमें 2 ईयर्स यानी कि 2 साल का समय है। तो ट्री मेथड में हम मूलधन मानते हैं, जो समय दिया होता है वो इसकी पावर कर देते हैं। क्या 2 साल है तो इसकी पावर 2 कर देंगे। तो 7 का वर्ग कितना होता है 49। तो हमारा मूलधन हम मानते हैं 49 यूनिट। ठीक, तो फर्स्ट ईयर के लिए इसका 1/7 निकालेंगे, कितनी 1/7 तो कितना आएगा 7। अब सेकेंड ईयर के लिए इसका 1/7 निकालेंगे तो कितना आएगा 7। ठीक है, अब क्या हो गया हमारा यहाँ भी, तो ये हो जाएगा हमारा क्या SI, यानी कि 7 और 7 14। SI बराबर कितना हो जाएगा 14, क्योंकि यहाँ भी मूलधन पर ब्याज है, यहाँ भी मूलधन पर ब्याज है, और साधारण ब्याज में हमारी दोनों साल मूलधन पर ही ब्याज लगती है। अब हम क्या करेंगे CI निकालेंगे। तो CI में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लग जाती है। तो 7 क्या हमारा ब्याज, अब इस पर भी ब्याज लगेगी, इसका भी 1/7 निकालेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, तो SI हमारा क्या हो जाएगा, वो CI SI क्यों CI हो जाएगा 7 और 7 14 और ये 1, यानी कि 15 यूनिट। 14 यूनिट 15 यूनिट। यहाँ से CI SI का डिफरेंस कितना आ जाएगा 1। उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो लेंगे। उसने हमसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 900 है, यानी कि CI हमारा कितना है 900। अब यहाँ देखिए CI हमारा निकल के कितना आया 15 यूनिट। 15 यूनिट यानी कि 15 यूनिट बराबर किसके दे रहा है, क्वेश्चन में कितना है CI 900 रुपये। तो 1 यूनिट कितना होगा 15 छक्के 90, यानी कि 60, क्योंकि 90 एक जीरो और एक्स्ट्रा है, 15 छक्के 90। तो इस तरह से 1 यूनिट आ गया हमारा 60। तो हमसे क्या पूछा है मूलधन, तो मूलधन कितना है हमारा 49। अब इसमें 60 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 6 निम 54 का 4, एक जीरो भी है, और 6 चक 24, और 4 कितना होगा हमारा 24 और 4 6 निम 54 यानी 5 होगा। 24 और 5 29, 2940 रुपये, ये आ गया हमारा मूलधन। ठीक है, और हमसे पूछा मिश्रधन। मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो यानी कि अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा 49 + 15। तो 15 कितना है, ये हो जाएगा 9 और 5 14, 4 और 5 और 1 6, यानी कि 64 यूनिट। तो यहाँ से मिश्रधन निकाल देंगे। तो 64 यूनिट में क्या करेंगे, इसमें कितने 60 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। 6 चक 24, 6 दूनी 12 और 2 वो 6 चक 24, 6 चक 36 और 2 38, 3840 रुपये। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ये हमारा ट्री मेथड हो गया, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इसमें पकड़ हो जाएगी। ठीक, अब देखते हैं इसका रेशियो मेथड। देखिए इसे रेशियो मेथड से करते हैं। रेट कितना हमारा 14 सही 2/7%, यानी कि 1/7। ठीक, तो हमने माना 7 रुपये उधार दिए, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल 7 रुपये। अब 7 का 14 सही 2/7% ब्याज लग गई, यानी कि 7 का 14 सही 2/7% कितना होगा 1। ये क्या हो गया हमारा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट लग के हमारा प्रिंसिपल यानी कि अमाउंट मिश्रण कितना हो गया 8। ठीक, ये तो हो गया हमारा पहले साल के लिए, और दूसरे साल के लिए भी यही रेशियो रहेगा। अगर ब्याज सेम है हमारा तो रेशियो भी सेम रहता है 7 और 8। ठीक, इनका गुणा कर देते हैं, जितनी साल का हो उतनी साल के लिए लिख लेते हैं, उसी तरह रेशियो समान रहता है। तो ये कितना होगा 7 7 49 और 8 8 64। ये इससे कितना कम है 64 से, 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया
वो 14 में से 9 गए तो कितना बचेगा 5, इनका डिफरेंस। और यहाँ कितना बचा, 5 में से 4 गया, कितना बचा 1, 15। यानी कि ये हो गया हमारा CI, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, और ये हो गया हमारा अमाउंट। ठीक, तो हमें CI कितना दिया है उसमें क्वेश्चन में, 900 रुपये, यानी कि 15 यूनिट बराबर किसके हैं, 900 के। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 15 छिक्के 90, 60 के बराबर। तो यहाँ से हम निकाल देंगे मूलधन, इसमें भी 60 से गुणा कर देंगे, इससे गुणा करेंगे 6 निम 54, एक जीरो भी आएगा, 6 चक 24 और 5 29, 2940 रुपये। और हमसे पूछा है क्या, मिश्रधन, तो इसमें भी हम किससे कर देंगे, 60 से गुणा कर देंगे। तो कितना आएगा, 6 चक 24, 6 छनक 36 और 2 38, और एक ये जीरो ये वाला, ये हो गया हमारा आंसर। रेशियो मेथड आसान है, इससे क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, लेकिन ट्री मेथड हम इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि उससे क्वेश्चन जो है कभी कभी फंसता है, तो वहीं से होता है, कभी कभी रेशियो मेथड हमारा फेल हो जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट है हमारा, किसी धन पर 15% की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹90 है, तो वह राशि ज्ञात करें। क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है, किसी धन पर 15% की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 90 रुपये। तो हम क्या करते हैं, रेट हमें कितना दिया है, 15%, और 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/20। ठीक है, पहले से रेशियो मेथड से करते हैं, देखिए होता है कि नहीं। तो माना 20 रुपये हमने उधार दिए, और 20 का 15% ब्याज यानी कि 3, तो ये प्रिंसिपल हो गया 20, और अमाउंट 3 रुपये ब्याज लग के कितना हो गया, 23। ये हो गया हमारा अमाउंट, ये हो गया हमारा पहली साल के लिए, दूसरी साल के लिए भी यही रेशियो रहेगा, 20 और 23। ठीक, इसका गुणा करेंगे 400, और 23 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा, 23 का 23 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 529। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो इसमें कहीं साधारण ब्याज का नाम आया, नहीं आया, तो इस कंडीशन में ये हमारा रेशियो मेथड काम नहीं करेगा, यहाँ हमें ट्री मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ट्री मेथड लगाते हैं। रेट हमें कितना दिया है, 15%, और 15% की फ्रैक्शन होती है हमारी 3/20। ठीक है, और समय कितना दिया है, 2 साल, 2 ईयर्स। ठीक, तो हम अपना मूलधन कितना मानेंगे 20 का करेंगे वर्ग, क्योंकि 2 साल समय है तो इसका वर्ग, तो बराबर कितना हो जाएगा, 400 यूनिट। ठीक, अब पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, तो इसका 3/20 निकालेंगे, 20 से कट जाएगा 20 बार, तो कितना हो जाएगा, 60, 3 से गुणा हो जाएगा। यहाँ पर भी 20 से कट जाएगा, इसका भी 3/20 निकालेंगे, यहाँ भी सेकेंड ईयर के लिए भी, तो यहाँ भी 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा SI कितना आ जाएगा, 60 और 60 120 यूनिट। ठीक, अब निकालेंगे दूसरे साल के लिए CI में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो इसका भी 3/20 निकालेंगे, ये इससे कट जाएगा 3 बार, और 3 का गुणा हो जाएगा 3 से, यानी कि 9। तो CI कितना हो जाएगा हमारा, 60 और 60 120, और ये 9, यानी कि 129 यूनिट। ठीक, अब इसका डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस कितना आएगा, 129 में से 120 किया तो कितना बचेगा, 9 यूनिट। ये आ गया हमारा डिफरेंस। तो क्वेश्चन में हमें यही दिया गया है क्या, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यानी कि CI SI का डिफरेंस हमें दिया गया है। CI और SI का डिफरेंस कितना आया हमारा, 9 यूनिट। और ये क्वेश्चन में हमें कितना दिया है, ये हमें दिया है 90 रुपये, कितना, 90 रुपीज। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारा 10 रुपीज। ठीक, तो हमसे पूछा वह राशि क्या है, तो वह राशि कितनी हो जाएगी, तो इसमें हम 10 से गुणा कर देंगे, 1 यूनिट 10 यूनिट है, 400 यूनिट कितना हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4000 रुपये। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, और कुछ भी पूछता तो इससे हम सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितना पूछा है उतना ही बताते हैं। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया आपको, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, 4500 रुपये पर 33.1/3% की दर से दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करूं तथा ब्याज वार्षिक संयोजित है, यानी कि
ब्याज हमारी वार्षिक संयोजित है, तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा है। इसमें भी शायद हमारा रेशियो मेथड काम नहीं करेगा, तो हम ट्री मेथड से आप लोग इसको करिए। देखिए हमसे क्या कह रहा है, रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ 33 सही 1/3%, और इसकी फ्रैक्शन होती है हमारी 1/3। ठीक, तो समय कितना है हमारा 2 साल का, यानी कि टाइम कितना है हमारा 2 साल का, लेकिन पूछा हमसे दूसरे साल का। ठीक है, समय तो 2 साल है, तो मूलधन कितना मानेंगे 3 का वर्ग, यानी कि 9 यूनिट, कितना 9 यूनिट। पहले साल के लिए इसका 1/3 निकालेंगे, 9 का 1/3 कितना होगा 3। ठीक है, दूसरे साल के लिए भी इसका 1/3 निकालेंगे, कितना आएगा, सेकेंड ईयर के लिए भी 3 आएगा। ठीक, तो हमसे तो यहाँ हमारा ऐसा ही कितना हो जाएगा 3 और 3 यानी कि 6 यूनिट। ठीक, अब यहाँ निकालेंगे चक्रवर्ती ब्याज, तो इस पर भी ब्याज लगेगा, ब्याज पर भी ब्याज, इसका भी 1/3 यानी कि 1। तो CI कितना हो जाएगा 3 और 3 6 और 1 7 यूनिट। ठीक, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब उसने क्या दिया हमें, दूसरे साल का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या, दूसरे साल का, यानी कि दोनों साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया हमारा 7 यूनिट। अब केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है 3 और 1 4। ये क्या हमारा सेकेंड ईयर का, यानी कि सेकेंड ईयर का CI कितना हमारा 3 और 1 4 यूनिट, कितना 4 यूनिट। ठीक, ये है सेकेंड ईयर का CI। तो हमसे ये पूछा है, और उसने हमें क्या दिया, मूलधन दिया 45 रुपये, 4500, यानी कि 9 यूनिट कितना हमारा 4500 रुपये। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट 9 पंजे होता है 45, यानी कि 2 जीरो भी है, यानी कि 1 यूनिट हो जाएगा हमारा 500। ठीक, तो 1 यूनिट आ गया हमारा 500, तो 4 यूनिट निकाल देंगे, तो 4 यूनिट पर कितना आएगा 4 गुणा 500, 4 पंजे 20, यानी कि 2000 रुपये। ठीक, दूसरे साल का CI कितना आ गया हमारा 2000 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी स्पीड तो तभी बढ़ेगी जब आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। बस आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, पेन पेपर साथ में लेके बैठिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, जितना समय देते हैं उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी थोड़ी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5040 रुपये पर 16 सही 2/3% की दर, यानी कि वार्षिक से 1 साल 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। यानी कि 1 साल 6 महीने, समय हमारा थोड़ा डिफरेंस है, आप लोग क्वेश्चन को समझिए, सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए क्या कह रहा है वो हमसे, रुपये 5040 रुपये, यानी कि अमाउंट दिया हमें 5040, और रेट कितना दिया हमें, रेट दिया हुआ 16 सही 2/3%। ठीक है, पहले से ट्री मेथड समझते हैं। और समय कितना हमारा, अगर हमें दिया हुआ समय 1 साल 6 महीने, यानी कि 1 साल से 3 महीने ज़्यादा दिया हो, 4 महीने ज़्यादा हुआ हो, तो समय हम पूरा कितना मान लेते हैं 2 साल। ठीक है, 2 साल का समय मान लेते हैं। ठीक, तो 1/16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी 1/6, तो इसका कर देंगे वर्ग, तो P हम कितना मानेंगे 36 यूनिट। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे। अब तक तो हमारा प्रोसेस सेम है, जो हमारा जो समय कम है उसके लिए आगे करेंगे। देखिए फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, इसका निकालेंगे 1/6, कितना आएगा 6। सेकेंड ईयर के लिए भी 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा 6। ठीक, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो इसका भी 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा 1। अब उसने क्या कहा है, दूसरे साल में उसने पूरा समय नहीं लिया है, कितना लिया है, पूरा समय नहीं लिया, उसने 6 महीने लिए हैं। समय कितना है हमारा, रियल में समय कितना है, 1 ईयर एंड 6 मंथ, ये हमारा रियल का समय है, वो तो हमने वैसे ही मान लिया था। ठीक, 6 मंथ जो 6 महीने का समय है। तो दूसरे साल का ब्याज हमारा कितना बन रहा है, पूरा 6 और 1 7, कितना 7, और समय कितना है हमारा 7 बन रहा है, वो 12 महीने के लिए। ठीक है, और उसने लिया दूसरे साल में कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो इसे काट देंगे 6 से, 6 दूनी 12। समझ रहे हैं सब बात को, जो हमारा
दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो बन रहा है वो 7 यूनिट बन रहा है। वो कितने के लिए? पूरे साल के लिए बन रहा है। एक साल में कितने होते हैं? 12 महीने। लेकिन दूसरे साल में उसने लिया कितने के लिए? 6 महीने के लिए। 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, कितना आ गया? 7/2। इस पॉइंट को जरा समझिए, 1 सेकंड की 2 सेकंड के लिए समझिए। ठीक है, समझ गए? अब देखिए, अब हमें क्या पूरे समय के लिए ब्याज निकालना है। 1 साल 6 महीने का, तो 1 साल पहले साल का कितना ब्याज है हमारा? 6, और दूसरे साल का कितना है? 7/2। दूसरे साल यानी 6 महीने का कितना? 7/2। इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 6 दूनी 12, और 7 कितना होगा हमारा? 19/2। ये इस तरह से जोड़ना सबको आता होगा, 19/2 यूनिट। ठीक, तो हमें मूलधन दिया गया 5040, यानी कि 36 यूनिट बराबर कितना हमारा? 5040। अब इसमें गुणा करते हैं। देखिए कितनी बार जाएगा? 6 चौक 24। लास्ट डिजिट क्या है हमारा? 4। 6 चौक 24, यानी 4 बार तो नहीं जा सकता, तो 14 बार करके देख सकते हैं। ये एक ट्रिक है, अगर लास्ट डिजिट है कितनी बार में आ रहा? 4 बार में आ रहा। 6 चौक 24 नहीं जा रहा, 4 बार करेंगे तो नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है। फिर 14 बार करते हैं लास्ट डिजिट। 14 छिक्के 84, 14 तिया 42, और 8 50, यानी कि चला गया 14 बार। लेकिन लास्ट में एक जीरो भी है, वो भी। ठीक है, तो एक यूनिट का कितना आ गया हमारा? 140। तो हम निकालेंगे 19/2 यूनिट, कितना आ जाएगा? तो 19/2 गुणा 40, 2 से काटेंगे कितनी बार? 20 बार, तो कितना आ जाएगा? 19 दूनी 38। अरे मिस्टेक हो गई, ये 40 नहीं 140 है। कितनी बार जाएगा? 2 सत्ते 14, 70 बार। तो 19 सत्ते कितना होता है? 133 होता है। देखिए 7 में 63, और 7 एकम 7 और 13, यानी कि 1330 रुपये। 1 साल 6 महीने का हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? 1330 रुपये। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से करिए, एक बार फिर से करिए, तब समझ में आएगा। अभी देखिए इसको हम करते हैं रेशियो मेथड से। तो हमारा रेट कितना दिया हुआ है? 16 सही 2/3%। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। पहले साल के लिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरे साल रहेगा। पहले साल के लिए हमारा 1/6 हो जाएगी। और दूसरे साल के लिए क्या देखते हैं? फर्स्ट ईयर के लिए तो हमारी रेट यही रहेगी। और दूसरे साल के लिए 1/6, यानी कि पूरे महीने के लिए, पूरे समय के लिए नहीं रहा, कितने? 6 महीने के लिए, यानी कि 12 में से 6 महीने के लिए, यानी कि 6 दूनी 12। तो रेट कितना हो जाएगा हमारा? 2 का गुणा हो जाएगा 1/12। ठीक, अब रेशियो मेथड लगा देते हैं। पहले साल के लिए 6 था और 1 ब्याज लग गया, कितना हो गया? प्रिंसिपल 6, और अमाउंट कितना हो जाएगा? 6 और 1 7। ठीक है, दूसरे साल के लिए हमारा प्रिंसिपल कितना? 12, और ब्याज लग गया 1 का, तो कितना हो गया? 13। ठीक, समझते रहिएगा। अब क्या करेंगे? वही गुणा कर देंगे इनका, कुछ कटेगा तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो नहीं काटेंगे। ठीक, 12 छिंग 72, और 13 सत्ते 91। अब इनका ले लेंगे हम डिफरेंस। ठीक, इनका डिफरेंस ले लेंगे, कितना आएगा? 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा हमारा? 9 बचेगा। ठीक है, और यहाँ बचा 8, 8 में 7 गया कितना? 1, 19। कितना आ गया हमारा डिफरेंस? 19 यूनिट, 19 यूनिट। तो 19 यूनिट जो डिफरेंस आया वो किसके बराबर है? किसके बराबर है? वहाँ वही हमें निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 1 साल 6 महीने का। तो हमारा मूलधन कितना है? 72 यूनिट। तो क्वेश्चन में जो दिया कितना? वो 5040। अब इसमें किससे गुणा करें कि हमारा 5040 आ जाए? देखिए कितना आ रहा है, देखिए कितने से गुणा करने पर आ रहा है? 2 से गुणा करें कि 7 आ जाए? वो 2 से किस में गुणा करें कि 14 आ जाए, 4 आ जाए? 2 सत्ते 14, 7 से जा रहा है। देखिए 7 दूनी 14, 7 से 49, और 1 50, यानी कि 70 बार। कितनी बार? 70 बार। ठीक है, तो इसीलिए इसमें हम 70 से गुणा कर देंगे। तो 19 यूनिट कितना हो जाएगा? 19 गुणा 70, 19 सत्ते 133, 1330 रुपये। आपका ये रेशियो मेथड से बहुत आसानी से हो गया। आपको हम एक सलाह देते हैं, आप रेशियो मेथड यूज कीजिए ज़्यादातर, और जहाँ आप रेशियो मेथड से आपका क्वेश्चन नहीं हो रहा वहाँ ट्री मेथड लगाइए। ठीक है, रेशियो मेथड यूज कीजिए ज़्यादातर। ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन जल्दी भी होगा और आपका समय भी बचेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 2250 रुपये पर
20% की दर वार्षिक से 1 साल 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। क्वेश्चन अच्छा है, पिछले क्वेश्चन की तरह आप लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। रेशियो मेथड लगा दीजिए, ट्री मेथड मत लगाइए, कर दीजिए। देखिए वो क्या कह रहा है, रेट कितना दिया हमें 20%, रेट है हमारा 20%। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। फर्स्ट ईयर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारी इतनी रेट रहेगी। सेकंड ईयर के लिए दिक्कत है, सेकंड ईयर में पूरा साल नहीं लिया, 3 महीने लिया है, यानी कि 1/5 इंटू 3, 3 महीने कितने पूरे साल यानी कि 12 महीने में से, तो 3 चौक 12, 5 का गुणा करेंगे 4 में तो कितना हो जाएगा 1/20। तो पहले साल के लिए प्रिंसिपल होगा 5 और एक ब्याज लग जाएगी, तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 6 प्रिंसिपल और ये अमाउंट, और फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। और सेकंड ईयर के लिए क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल होगा 20 और एक ब्याज लग जाएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 21। इसका गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 20 पंजे 100। इसमें करेंगे 6 एकम 6 और देखिए इसे हम काट भी सकते हैं, आप लोग को नहीं बताया, क्रॉस में से काट सकते हैं। देखिए इसे 2 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा 2 दाई 20 और 2 तिया 6। इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है और कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर हम यहाँ करेंगे तो हमारा घटाने में ज़्यादा आएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। तो 5 का गुणा 10 से करेंगे कितना आएगा 50 आएगा, ठीक। अब इसका करेंगे 3 से, तो ये 3 का करेंगे 21 में, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 63, ठीक है। ये कितना ज़्यादा आया इससे 50 से, 63 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, यानी कि ये 3 का 3 आ जाएगा और 6 में से 5 गया है कितना 13 यूनिट। ये आ गया हमारा CI और ये आ गया हमारा प्रिंसिपल और ये आ गया हमारा अमाउंट। जो हमसे पूछा आप वो निकाल देंगे। हमसे क्या पूछा है, 1 साल 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा है, तो कितना आया हमारा 13 यूनिट, ठीक। तो यहाँ से हम निकाल देंगे 13 यूनिट, तो 13 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट कितना हमारा, 1 यूनिट निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारा प्रिंसिपल कितना दिया है 2250, यानी कि 50 यूनिट कितना हमारा 2250, यानी कि 5 से इस किस में गुणा करें कि हमारा इतना आ जाए। 5 से हम किस में गुणा करें, देखिए 5 से इसमें काटेंगे 5 चौक 20 और 5 25, यानी कि 45 से 45 से गुणा करने पर हमारा जो प्रिंसिपल है वो आ रहा है। तो 13 यूनिट वाला कितना हो जाएगा, इसमें 45 से गुणा करेंगे तो 13 पंजे 65, 13 चौक 52 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 58, 58, 585 रुपये। 1 साल 3 महीने का ब्याज हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 585 रुपये। इस तरह क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं, हो सकता है आपने पहले ना किए हों, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, हो जाते हैं, बस प्रैक्टिस मांगते हैं ये क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस करने के बाद आप इस क्वेश्चन को 2 या 3 सेकंड में आप कर देंगे, ठीक है, ये हमारी गारंटी है। 3 नहीं, 5 सेकंड से ज़्यादा आप नहीं लेंगे क्वेश्चन, आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो, ठीक। प्रैक्टिस करते रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं उतने तो प्रैक्टिस करिए कम से कम, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं तो। जब चैप्टर ख़त्म हो जाए उसके बाद किताब से प्रैक्टिस करिए तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, जितने भी क्वेश्चन हुए आप उनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और आप लोग नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। स्पेलिंग पर मत जाइएगा, वो गलत भी हो सकती है। और आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं और अपने दोस्तों को बताइए। तो चलिए इसी के साथ ही आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।